गिरनार की भूमि पे जब 1 सवा महीना पूरे संघ का रहना हुआ था, जय धवल पुस्तक की वाचना हुई थी, तब आके देखते मुनिराजों के निरंतर उस क्षेत्र की, उस पहाड़ की वंदना हो रही है। 4-4 घंटे में 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ के निरंतर रोज, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ होगा कि साधु उस पहाड़ पे नहीं गए होंगे। और उसके अलावा भी वहाँ पे रह के जब अन्य मतावलंबी वहाँ पे सभी को पता है किसका प्रभाव है किसका नहीं है, फिर भी वहाँ रहकर ऑनलाइन सभी के पास शायद वो वीडियो भी आई होगी कि किसी एक वस्त्रधारी ने तलवार निकाल के भी दिखाई थी कि हम देख लेंगे इस भूमि पे कितने दिन कैसे रहते हैं, यहाँ पे किस हमारा वर्चस्व है, कोई और नहीं रहना चाहिए। उसके बावजूद पूरा संघ उस भूमि पे रहा, वाचना भी संपन्न की, यात्रा भी संपन्न की और निर्बाध रूप से उस भूमि से बाइज्जत विहार भी किया। आधी आधी रात में पुलिस आके धमकियां देके जाते थे, रात को 1:30 बजे आते थे और बोलते थे पूरा संघ अभी का अभी विहार करो, हम पूरी व्यवस्था बना देते, पीछे के रास्ते से विहार करो, पहाड़ की तलेटी के पीछे के रास्ते से आप लोग विहार करो, पूरा संघ अभी 3 बजे अंधेरे में निकल जाओ, आगे की हम व्यवस्था देख लेंगे, अगर रुके और फिर कुछ हुआ तो हमारी जवाबदारी नहीं। ये हमारे प्रशासन के शब्द होते थे। तभी किसी श्रावक की कोई जागरूकता नहीं थी, केवल जो संघ सारथी थे, जो श्रावक समर्पित थे, वहाँ निरंतर चौका लगा के संघ की चर्या संपन्न करवा रहे थे। केवल उतने श्रावक, जितने साधु होंगे उतने श्रावक मुश्किल से होंगे, अगर कोई हावी हो जाए तो बचाने वाला भी कोई नहीं। लेकिन आचार्य भगवान की तपस्या की, साधना की शक्ति बोलो कि अचानक वहाँ पे एक स्पेशल पुलिस फोर्स, एक पूरी टीम थी पुलिस की, पता नहीं कहाँ से प्रकट हुए। विश्वास भी नहीं बैठता कि कोई सच्ची भी बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है, क्या हो रहा है ये भी नहीं समझ रहा था। उस समय अचानक कोई एक पुलिस फोर्स, एक पुलिस की कोई टीम आई, गिरनार की नहीं थी, दिल्ली से कहीं से एक कोई स्पेशल टीम आई थी और स्टेट गवर्नमेंट नहीं, वो नेशनल गवर्नमेंट की कोई टीम थी। आके आचार्य भगवान के चरणों में केवल 2 अधिकारी आए, पहले तो पहरा भी दिया और फिर अंदर आके आचार्य भगवान के कक्ष में आधी रात में आए तो बोला आचार्य भगवान विश्राम कर रहे, अभी नहीं। तो फिर रात भर वहाँ बाहर ध्यान रखा, फिर भी सभी को भय तो लगा ही रहता है। जो श्रावक वहाँ थे बाहर, वो भी कंटिन्यूस रात को ध्यान रख रहे थे। फिर जैसे ही सुबह हुई 3 बजे तो आचार्य भगवान का विश्राम हुआ और फिर आचार्य भगवान का बाहर आना हुआ। हाथ मुंह धोते ना, सुबह उठ के पहले हाथ मुंह धोते और फिर सारी क्रियाओं को स्टार्ट करते। तो जैसे ही आचार्य भगवान का आना हुआ, वो पुलिस फोर्स अंदर आई, आचार्य भगवान से बात सीधा नमोस्तु करिए कि हम आचार्य भगवान आपके चरणों में पहले आए हुए, आपने पहचाना। अब आचार्य भगवान के चरणों में तो अनेकों मंत्री आते, अनेकों पुलिस फोर्स आते, किसी का चेहरा थोड़ी याद रहता है, सब जीवों की कल्याण की भावना रहती है खाली। तो फिर आचार्य भगवान तो मौन थे, कुछ जवाब नहीं दिया, एक मुस्कान दे दी। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग कोई विकल्प मत करो, हम यहाँ आपकी सेवा में हैं। उनकी एक टीम कंटिन्यूअस, फिर जितने लास्ट के थोड़े दिन बचे थे तो वो टीम, और वहाँ तब महाशिवरात्रि का एक उत्सव मनाया गया था अन्य मतावलंबी के द्वारा। तो इतना ग्रैंड था, मतलब इतने ज़्यादा पैर रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़, कोई अगर बिचक जाए और हावी हो जाए तो भी कोई पूछ परख करने वाला नहीं। उसमें जो वो पुलिस फोर्स थी वो अचानक वहाँ पे आके ध्यान रखने लग गई। आधी आधी रात में पहरे देते थे कि कोई अचानक आगे कुछ कर नहीं दे संघ को। ऐसा नहीं कि संघ बंडी जी की धर्मशाला में रुका था। जो मुनि संघ था, शास्त्रों में आता है विमोचितावास, जो छोड़ा हुआ स्थान होता है, निर्जंतुक स्थान होता है, वैसे स्थान में मुनियों का निवास होता है। और वो जो निर्मल ध्यान केंद्र था तलेटी के बाजू में, जो वन विभाग में आता है, वहाँ की खिड़कियाँ, जो शरद जी काफ़ी बार बताते हैं कि बिल्कुल बंद भी नहीं हो पाती, दरारें होती है, वैसी भीषण जनवरी की ठंडी में मुनि संघ उस विमोचितावास वाले स्थान पर रुका हुआ था। तो जंगल के अंदर कोई प्राणी तो छोड़ो, मनुष्य रूपी प्राणी भी आके कुछ कर जाए तो कोई चीखे सुनने वाला भी नहीं होता।
ऐसे स्थान पे निर्भीक रूप से, जो एक सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसे कभी भय नहीं होता है, आत्मदृष्टि संपन्न होता है, भय नहीं होता है। चाहे जंगलों में बैठ के साधना कर लो, बंदर उद्यम मचाते थे, बंदर ऊपर से डालियां फेंकते थे, पत्तियां फेंकते थे। जब आचार्य भगवान नीचे साधना करते थे, छोटे छोटे बंदरों के बच्चे आके उनकी पीठी को हाथ लगा के जा रहे, उनके चरणों को स्पर्श करके जा रहे, बातें। तो एक तिर्यंच प्राणी भी जिनके चरणों में आके निर्भीकता को प्राप्त होता है, ऐसे निर्भीक आचार्य भगवान ने उस तीर्थ क्षेत्र पे रह के अपने जैनों का जो एक वर्चस्व है, चाहे वर्चस्व हो ना हो, फिर भी अपनी एक प्रतिष्ठा कि वहाँ रहे, चाहे कितनी धमकी आई, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हुई। केवल खुद की बात नहीं थी, पूरा संघ साथ में था और आचार्य भगवान के साथ पूरा संघ वहाँ पे विराजमान था। तो संघ की भी सुरक्षा और जिन धर्म की भी सुरक्षा, तीर्थों की भी सुरक्षा। यहाँ पे इतने कलशों की बोली हुई, कितनी जगह तो फिक्सिंग होती है। हम मुंबई से, हमने बचपन से देखा है, जो भी साधु आते, 2 साधु 3 साधु, उतने ही आ पाते, 10 ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिक्सिंग होती है कि 60% मंदिर में रहेगा, 40% साधु के साथ जाएगा, या फिर 60% साधु के साथ जाएगा, 40% मंदिर में रहेगा। लेकिन जिस दिन हम इस संघ में आए, आज 11 साल हो गए, हमने आज दिन तक नहीं देखा कि एक कलश या एक बोली का पैसा भी संघ के साथ जाता हो। किसी से कोई याचना नहीं, बिल्कुल अयाचक प्रवृत्ति जिसे बोलते हैं। गुणों के भंडार है आचार्य भगवान, बोलते जाएंगे तो फिनिश ही नहीं हो पाएगा। हम सभी को आचार्य भगवान को सुनना है, द्वादशानुप्रेक्षा का हमें स्वाध्याय करना है, व्याख्यान सुनना है। आचार्य भगवान के चरणों में अनंतो नमोस्तु करते हुए आप सभी इस धर्म लाभ को छोड़ना नहीं। जब हम घूमने भी जाते हैं तो हम वहाँ से एक छोटा सा कुछ ना कुछ वस्तु उठा के लाते हैं कि भाई हम यहाँ गए थे, यहाँ की निशानी है। तो ये जो ICU यूनिट में आप भर्ती हुए हो, तो यहाँ पे से कोई बीमारी नहीं, निरोगता के साथ जाना है। तो एक आध कोई वचन आचार्य भगवान का आत्मसात कर लेना, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।